ज़िंदगी में आपने कितना कुछ ही क्यों ना कर लिया हो, कितना कुछ ही क्यों ना हासिल कर लिया हो, कितने घर भी हों, कितना पैसा भी हो, आपको आप खुश नहीं हो पाते हो, आप सैटिस्फाइड नहीं हो पाते हो। आपने कभी अपने आप से पूछा है कि ऐसा क्यों है? इसी चीज़ के बारे में बताते हुए मदर अर्थ ने 2 मैसेजेस दिए हैं, ग्रीड और बीइंग होल। ये 2 चीज़ें अपने आप में बहुत अलग लग सकती हैं, बट एक्चुअली इनमें कनेक्शन है। अभी इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आजकल की ज़िंदगी में भाग-दौड़ बहुत कॉमन है। हर समय कुछ ना कुछ करते ही रहना, ताकि आप अपने आप को सैटिस्फाई कर पाओ। चाहे वो जॉब हो, कुछ लोग 2 जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश में होंगे, कुछ लोग मनपसंद खाना खाने के लिए बहुत कुछ ट्राई कर रहे होंगे। उनको सैटिस्फैक्शन चाहिए, बट वो सैटिस्फैक्शन क्या पूरा हो पाएगा? वो सैटिस्फैक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अपने अंदर एक लैक फील करते हो। मदर अर्थ बोलते हैं कि ग्रीड तब होता है जब आप अपने अंदर लैक फील कर रहे हो। कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जहाँ पर आपको किसी ने ठीक से एड्रेस ना किया हो, या आपको ठीक से अप्रिशिएट ना किया हो। वो इस लाइफ में ही नहीं, किसी और लाइफ में भी हो सकता है। तो उस एक्सपीरियंस के वजह से क्या होता है कि आप हमेशा अपने ही अंदर कमी महसूस करते रहते हो। कितना कुछ ही हासिल ना कर लें, कितना कुछ ही आप कोशिश कर लें, आपको कुछ ना कुछ कमी मिलती रहेगी। वो चाहे मतलब आप घर बनाने की कोशिश कर लो, आप हर टाइप ऑफ कुज़ीन ट्राई करने की कोशिश कर लो, आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर लो, और बहुत सारे कपड़े, कुछ भी आप ट्राई करोगे आपको एक डिससैटिस्फैक्शन रहता है। कभी कभार हम लोगों और रिलेशनशिप्स के साथ भी अपना ग्रीड को सैटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें कोई चाहिए हमेशा अपने आप को हमें अप्रिशिएट करते रहने के लिए, और हमें हैप्पी फील कराने के लिए हमेशा एक कंपनी ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये सभी ग्रीड है, और ये ग्रीड को हटाने का तरीका मदर अर्थ बोलते हैं अपने भीतर जाना है, अपने अंदर ही जो होलनेस है उसको एक्सपीरियंस करना है। इंसानों को जब अपने अंदर ही वो लैक फील होता है, वो कमी फील होती है, कभी एड्रेस नहीं हुए, कभी जितना अटेंशन चाहिए उतना मिला नहीं, तो वो एक्सपीरियंस को क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो आपके साथ रह जाती है। तो उस वजह से लोग चीज़ों को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, और चीज़ों को एक्यूमुलेट करके अपने अंदर की कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ और कुछ एग्ज़ाम्पल दूँ, तो कभी किसी ने पॉवर्टी एक्सपीरियंस किया, तो यहाँ पर हम जो मदर अर्थ बोलते हैं उसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि वो पॉवर्टी से उनको इतना इफ़ेक्ट पड़ा होगा, वो पॉवर्टी की वजह से इतना अपने अंदर लैक फील करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कि वो अभी अपना पूरा कोशिश करेंगे कि वो उस लैक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बट वो कभी बाहरी चीज़ों से पूरा नहीं होता है। उसके लिए हमें अपने भीतर जाना पड़ता है। उसके लिए भीतर जाके सबसे पहले अपने ही एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये जानना पड़ता है कि लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो एक मैथ के प्रॉब्लम जैसा है। अगर आपको पहली बार में सॉल्यूशन तो नहीं मिलता, आपको उसका तरीका जानना पड़ेगा, उसकी मेथड जानना पड़ेगा, और फिर आपको धीरे धीरे आप सॉल्व करना शुरू करते हो। आंसर गलत भी मिल सकता है, बट आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ आएगा कि अच्छा ये सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करना है। तो अगर कोई पर्सन है, उन्होंने बहुत पॉवर्टी एक्सपीरियंस किया है, जब वो भीतर जाना शुरू करेंगे, वो सबसे पहले बहुत खुशी के साथ अपने एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। जैसे ही वो एक्सेप्ट करें,
तो उनको वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ उनके लिए ओपन अप होंगे और वो अपने जीवन को एक बहुत ब्यूटीफुल शेप और डायरेक्शन दे पाएंगे। तो ये हो पाता है जब हम ग्रीड को समझें और अपने भीतर के जो जर्नी है उसको रियलाइज़ करें। मदर अर्थ इस मैसेज में अपने ही शब्द में बोलते हैं कि इंसान अपने धर्म को और अपने सही गलत को पहचानने की जो क्षमता है उसको भूल चुके हैं। ग्रीड में, लालच में अपने सही गलत को पहचानने की क्षमता को भूल चुके हैं। इसीलिए वो उनके नेचुरल सेल्फ को और नेचुरली उनको क्या करना चाहिए वो भी भूल चुके हैं। इसी के चलते चलते वो ये भी भूल चुके हैं कि वो सृष्टिकर्ता हैं, वो डिस्ट्रक्टर्स नहीं हैं और वो पीस एंड फ्रेंडशिप के रिप्रेजेंटेशन है। तो क्योंकि इंसान ये भूल चुके हैं तो नेचुरली उनको जो खाना चाहिए, उनके शरीर किसके लिए, उनका शरीर बिल्कुल शाकाहार भोजन को पचाने लायक बना है, तो ये वो उसको छोड़कर वो कुछ और चीज़ को ढूंढ रहे हैं और एनिमल्स को हिंसा पहुंचा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर, उनको हर्ट कर रहे हैं उनके लाइफ्स को लेकर। हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी नीड्स को, हमारे नीड्स क्या है उसको कैसे पूरा करना है, हमें जो हमारे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा करना है, बजाय कि हम अपनी ग्रीड को पूरा करते हुए। उसके लिए पहले हमें अपनी ज़रूरत क्या है उसको पहचानना पड़ेगा। अभी इंसान जब अपने ग्रीड में इतने अपने माइंड मतलब अपने सेंस को खो बैठे हैं तो उनको अपनी ज़रूरत के बजाय वो कभी कभार ओवर ईट करना, ओवर अचीव करना और ओवरली थिंग्स को करना, वैसे करते रहते हैं। तो यहाँ से अप्रोप्रिएटली चीज़ों को करना, जो ज़रूरत है वही करना, जो ज़रूरत है वही लेना, उसको करने के लिए भी हमें अवेयरनेस और मेडिटेशन की ज़रूरत है। जब हम अपने भीतर जाएंगे तो अपने अंदर ही हमें इतना अबंडेंस फील होगा कि हमें अपने वांट्स बहुत इजीली समझ आ जाएंगी और हम कुछ भी चीज़ ग्रीडीली नहीं करेंगे। तो ये तभी पॉसिबल हो जाएगा, अपने वांट्स को और अपने एक्शंस को अप्रोप्रिएटली रखना, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान करके जब हम अपने भीतर जाएंगे हम अपने अंदर के एबंडेंस को रियलाइज़ कर पाएंगे। हमारी आत्मा बहुत अनंत है, ये हम समझ पाएंगे। और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसको समझने के लिए हमें पहले कहाँ से ग्रीड जनरेट हो रहा है वो भी हमें रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको हम ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब हम एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट कर लें तो चीज़ें बहुत आसान बन जाती हैं। तब हमें सब कुछ सही समझ आता है, क्या सही है क्या गलत है उसको हम देख पाते हैं। हम इंसान ग्रीड में इसीलिए हर चीज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा वांट क्या है और हमारा नीड क्या है उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे नीड्स हमेशा पूरा होना चाहिए, बट हमारे जो एक्सट्रीम डिज़ायर्स होती हैं वो हमें उसको रिकॉग्नाइज़ करना है। एंड जब हमें ऐसे डिज़ायर्स फील होती हैं तो या ऐसी एक्सट्रीम वांट्स फील होती हैं तो हमें अपने आप को बहुत लव देना चाहिए। और जब हम अपने आप को बहुत लव एक्सप्रेस करेंगे और ध्यान करते रहेंगे तो ग्रेजुअली ऐसा होगा कि आप देख पाएंगे कि आपको जितना चाहिए आप उतना लेंगे और उसी में पूरे तरीके से खुश रह पाएंगे। ग्रीड तभी स्टार्ट होता है जब आप अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाए और अपने ही अंदर उस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाने की वजह से अपने ही अंदर आप कमी महसूस करते रहे। तो जब आप ध्यान करेंगे और ध्यान के द्वारा आप रियलाइज़ करेंगे कि आप एक आत्मा हैं, आप एक शरीर नहीं, आप एक आत्मा हैं। तो ये रियलाइज़ करने के बाद आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने अंदर ब्लिस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो
तो ये सोल नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये रियलाइज़ करें आप एक आत्मा है। एक्सपीरियंस को एक एक्सपीरियंस की तरह लेना, जैसे हमने डिस्कस किया, एक मैथ्स के प्रॉब्लम की तरह देखिए हर चीज़ को लाइफ में, तब आपको प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा। आप लाइफ में हर एक एक्सपीरियंस को अलग अलग फ्लेवर्स की तरह आप उसको एंजॉय कर पाओगे। हर एक छोटी मोमेंट अब आपको एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस की तरह लगेगा। तो इस द्वारा हम भूमि पे से जो लैक फीलिंग है, हर्ट फीलिंग है, उसको हटा सकते हैं और अपने ही अंदर वो होलनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब हम वुंड्स को कैरी करते हुए आगे नहीं जाएंगे और वुंड्स की वजह से जो ग्रीड है, लैक के वजह से जो ग्रीड है, उसको हम एक बड़े से बैग की तरह, भारी बैग की तरह उसको कैरी नहीं करेंगे। अब हम हल्के हो जाएंगे और जितने हम लाइट होंगे उतना हम एक्सपेंडेड वे में लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो ग्रीड मैसेज से लेकर बीइंग होल मैसेज तक मदर अर्थ हमें यही बताते हैं कि लाइफ एक बहुत जॉयफुल राइड है। उसको अम्यूज़मेंट पार्क में जैसे राइड्स होते हैं, उसको एज एन एडवेंचर हमें लेना है और उसको जो भी उसमें एक्सपीरियंसेस हैं उसको एज अ विटनेस एक्सपीरियंस करना है। हमें अपने आप को जज नहीं करना, बल्कि हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है। एक छोटा बच्चा जैसे अलग अलग एक्सपीरियंस लेते हैं तो उनको टाइम लगता है सब कुछ समझने में, तो वैसे ही अपने बारे में भी सोचना है। तो लाइफ में लैक को देखने के बजाय जो भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उसमें खुश रहना हमें सीखना पड़ेगा। जो भी है उसमें खुश रहना एक बहुत एनलाइटेंड क्वालिटी है। हमें अभी अब से सर्वाइव नहीं करना, बल्कि अब से हमें जीना है और कंफर्टेबली हमें फ्लो करना है अपनी लाइफ में। यही मदर अर्थ हम सभी को बताना चाहते हैं। मैं हमेशा से परफेक्शन की मेंटालिटी में रहती थी एंड अपने परफेक्शन को हर चीज़ में दर्शाने की कोशिश करती रहती थी। मैं सोचती थी कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं हर चीज़ को परफेक्टली करने की कोशिश कर रही हूँ। बट धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे परफेक्शन के पीछे एक अपने अंदर कमी फील करने की गुण थी और मैं हमेशा से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करती थी कि मैं एनफ हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। वो शायद दूसरों को प्रूव करना हो या अपने आप को प्रूव करना हो। तो मैं हर चीज़ में परफेक्शन दिखाने की कोशिश करती थी, मेरे परफॉर्मेंस में, मेरे आर्ट वर्क्स में। अगर मैं कुछ कुक भी करूँ तो परफेक्टली करना है, परफेक्टली अरेंज करना है। अगर वो परफेक्शन नहीं अचीव किया तो मुझे बहुत डिससेटिस्फैक्शन होता था। मतलब मुझे हर टाइम ही डिससेटिस्फैक्शन होता था, क्योंकि मैं सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कुछ और ज़्यादा परफेक्टली मैं कर सकती हूँ और परफेक्शन अचीव कर सकती हूँ। बट मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरे अंदर की ग्रीड है कि मुझे और चाहिए, और अचीव करना है, और कुछ करना है। तो ये मैंने स्लोली अपने जर्नी में रियलाइज़ किया। बेसिकली मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया कि मैं परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करती रहती थी, तो मैं अपने अंदर के कमी फील करने के गुण की वजह से करती थी। तो जैसे मैंने ये मैसेज रिसीव किया तो ऑटोमेटिकली मैंने ये भी समझा कि मुझे अब अपने वर्क को परफेक्ट नहीं, बट एक्चुअली अपने वर्क को एंजॉय करने जैसे बनाना है। तो मुझे हर क्षण हर काम एंजॉय करना है, रादर कि कितना वो परफेक्टली कर रही हूँ वो उसमें ऑब्सेस्ड होने के बजाय। तो मैं अब इस मैसेज की वजह से जब मैं ध्यान करने लगी और मैं अपने भीतर और जर्नी करने लगी, तो मैं बस ये चेक करती थी कि मैं ये अवेयरनेस में रह रही हूँ या नहीं, ये चेक करने की कोशिश करती थी। और मैं देखती थी कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ, कितने हैप्पीनेस में हूँ और कितना पर्पस ओरिएंटेड हूँ, रादर कि मैं गोल ओरिएंटेड बनूँ। और अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो आज कुछ क्या नया सीखा मैंने इससे, तो मैं ऐसे अपने आप को और चेक करने लगी। तो ये रियलाइजेशन मुझे ये ऐसी चीज़ से आने लगा कि मैं एक सोल हूँ
रादर देन कि इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ने के बजाय कि मैं एक सोल हूँ। तो जब मैं एक सोल हूँ तो हर चीज़ एक एक्सपीरियंस बन जाता है। तो ऐसे ही मैं अपने अंदर और डीपर वे में जर्नी करने लगी और इस मैसेज ने मुझे अपने अचीवमेंट के ऑब्सेशन से बाहर निकाला, अचीवमेंट ओरिएंटेड मेरे ग्रीड से मुझे बाहर निकाला। मैं अपने जर्नी में हर रोज़ और होलनेस अपने अंदर ही रियलाइज़ करने के प्रोसेस में हूँ एंड मुझे हर रोज़ अपने ही होलनेस के और नए नए डायमेंशंस दिखते हैं एंड कभी मुझे अवेयरनेस के बारे में और डीपर लेवल में पता चलता है। कभी कभी यार मुझे पता चलता है कि मुझे छोटे छोटे चीज़ों को लेकर इतने पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत चीज़ें करते रहते हैं और हमें लगता है शायद हमने ठीक से नहीं किया है, शायद हम और कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने शेयर किया कि मेरा वैसे ही जर्नी रहा है, तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ मैं अच्छे से कर रही हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे साथ मेरे अंदर वो थॉट्स आते हैं एंड इंस्टेंटली मेरे अंदर वो रियलाइजेशन भी आता है कि हाँ, मेरे अंदर होलनेस ऑलरेडी है और वो चीज़ मुझे बहुत हैप्पी फील कराता है। एंड ये ग्रेजुअल जर्नी है जहाँ पर हर कोई और अपनी होलनेस को एंड उसके वजह से अपने एनलाइटनमेंट को रियलाइज़ करते जाते हैं। एंड ये पूरा एक्सपीरियंस और ये पूरा लाइफ हमें यही सिखा रहा है। आप चाहे जॉब कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ आपको लाइफ में देखने को मिलेगा या कुछ और फाइनेंशियली आपके सर्कमस्टेंसेस अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। आपको अपने होलनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। ये सब कोई बाधा नहीं है, आपको अपनी ही होलनेस को दर्शाने के लिए है। तो बस हर एक एक्सपीरियंस को एंजॉय करिए, वही मदर अर्थ आपको बताना चाहते हैं। हर एक मोमेंट में खुश रहने का तरीका देखिए और वो तभी पॉसिबल है जब आप ध्यान करेंगे और अपने भीतर जाएंगे। ग्रेजुअली आपका जो चेतना है वो और विस्तार होते जाएगा। ये एक अमेजिंग जर्नी है, इनर जर्नी एक ब्यूटीफुल जर्नी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नी है प्लैनेट अर्थ पे। PMC हिंदी बदले जीवन।